Hello and welcome to maths class. So students, as you know that in previous class you have already completed multiplication. That was chapter number 7. Okay. So today we are going to start new chapter, that is chapter number 8, division. Okay. So before start our topic, let's first see its contents. Okay. This is contents of division. Okay. So in contents we will learn and understand these are all the points. Okay. So first point is definition of division. Clear? Now next point is division as repeated subtraction. Then third point is division on the number line. Then fourth point is relation between multiplication and division. Then fifth point is properties of division. Then next, that is sixth point is long division without remainder. Okay. Then seventh point is division with remainder. Then 8th point is word problems on division. Okay. First we will see definition. Okay. अब हम definition देखेंगे किसका, division का. ठीक है. Definition. देखो definition हम बार बार क्यों लिखते हैं? Definition इसलिए लिखते हैं कि जो भी हम चैप्टर चालू कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे चैप्टर क्या है, चैप्टर का टाइटल क्या है, डिविजन. तो डिवीजन का मीनिंग क्या होता है, डिवीजन मतलब होता क्या है, तो वो किसके अंदर हम जानते हैं, डेफिनेशन के अंदर. ठीक है. तो डिवीजन का मीनिंग क्या है, चलो देखते हैं. डिवीजन मीन्स इक्वल शेयरिंग. ओके. और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर. इसका मीनिंग क्या हुआ, डिवीजन मीन्स इक्वल शेयरिंग. डिवीजन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बांटना. ठीक है. तो यहां हमने क्या देखा, डिवीजन का मतलब होता है बांटना. बट कैसे बांटना, इक्वल बांटना. मीन्स किसी भी चीज को लोगों में या किसी ग्रुप में जब बराबर बराबर बांटना या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना किसी भी चीज को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन. ठीक है. डिवीजन मीन्स इक्वल शेयरिंग या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बराबर बराबर बांटना. ठीक है. आपको याद रखना है डिवीजन का मतलब होता है बराबर बांटना. ठीक है. दूसरा और क्या है, और मीन्स एक और मीनिंग होता है डिवीजन का, क्या, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर. बेटा बेसिकली डिवीजन किस पर बेस होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पे बेस होता है. मीन्स किसी भी सेम नंबर को जब हम बार बार उसको माइनस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. और यही रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या कहलाता है, डिवीजन. ठीक है. तो डिवीजन की मीनिंग को दो तरीके से याद रखना है. फर्स्ट है डिवीजन का मतलब कि इक्वल शेयर करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, मीन्स इक्वल बराबर बराबर बांटना. ठीक है. और सेकंड क्या है डिवीजन का मीनिंग, कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब ऑफ द सेम नंबर, किसी भी सेम नंबर को बार बार माइनस करना, ये भी क्या होता है, सब डिवीजन होता है. ठीक है. द सिंबल फॉर डिवीजन इज दिस. हम डिवीजन के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, देखो ये वाला, मीन्स बीच में साइन वाला, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, और ऊपर और नीचे क्या है, दो डॉट्स है. तो ये किसका साइन है, डिवीजन का. अब आपको क्लियर हो गया. Division means equal sharing or repeated subtraction of the same number. Okay. So now we will understand division as distribution by this example. Okay. Okay. Let's start understand through this example. Okay. So beta, you can see that I have some pencil. Let's count how many pencil I have. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and this is 12. So how many pencil I have? I have
टोटल 12 पेंसिल्स। ओके, मेरे पास पूरे कितने पेंसिल है? 12 पेंसिल। एंड आई वॉन्ट टू पुट दिस पेंसिल इक्वली इन दीज 4 कप्स। ठीक है, और मैं पूरी 12 पेंसिल, ठीक, इन चारों कप में बराबर बराबर रखूंगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो इक्वल शेयरिंग को सिखाने का ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब ये 12 पेंसिल को मैं क्या करूंगी? इन चारों कप में इक्वल 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 रखूंगी। ठीक है, सो व्हाट वी डू फर्स्ट, तो हम पहले क्या करेंगे? ओके, सो फर्स्ट आई स्टार्ट पुट पेंसिल वन पेंसिल टू ईच कप। तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले एक पेंसिल हर कप में रखूंगी। ठीक है, 1 पेंसिल इन फर्स्ट कप, देन सेकंड पेंसिल इन सेकंड कप, थर्ड पेंसिल आई पुट इन थर्ड कप, देन फोर्थ पेंसिल आई पुट इन फोर्थ कप। ओके, सो हाउ मेनी पेंसिल लेफ्ट विथ मी? मेरे पास अब कितने पेंसिल बच गए? लेट्स काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 12 में से मैंने 4 पेंसिल रख दिया चारों कप में। अब मेरे पास 8 पेंसिल बचे। तो अब तो ये तो मुझे पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब मैं क्या करूंगी? व्हाट वी डू? तो फिर से मैं क्या करूंगी? 1 पेंसिल आई पुट इन ईच कप। देखो, फिर मैंने 1 1 1 1, ठीक है, मैंने फिर से रख दिया। अब कितने पेंसिल बचे मेरे पास? 1 2 3 4। सो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 पेंसिल आई हैव लेफ्ट अगेन 4 पेंसिल। अब मैं फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी 1 1 करके। सो 1 1 1 1। नाउ देयर आर नो पेंसिल लेफ्ट विथ मी। अब मेरे पास एक भी पेंसिल नहीं बचे। ठीक है, तो मैंने 12 पेंसिल को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, किसमें? 4 कप्स में। चलो देखते हैं हर कप में इक्वल पेंसिल आया है कि नहीं। ठीक है, लेट्स चेक। इन फर्स्ट कप 1 2 3, ओके। इन सेकंड कप 1 2 3, इन थर्ड कप 1 2 3 एंड इन फोर्थ कप 1 2 3। देखो, मैंने चारों कप में अपनी 12 पेंसिल क्या कर दिया? इक्वल 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 रख दिया। तो इसे कहते हैं बेटा डिवीजन। डिवीजन मीन्स इक्वल शेयरिंग। ठीक है, आपको समझ में आया? इक्वल शेयरिंग। ठीक है, अब लेट्स अंडरस्टैंड डिवीजन विथ मोर another example. Okay, so let's understand repeated subtraction and division fact by this example. अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है और डिवीजन फैक्ट क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया है? डिस्ट्रीब्यूट 8 एप्पल्स इक्वली इन 2 बास्केट्स। ठीक है, यहाँ पे जो एप्पल्स दिए हुए हैं, कितने एप्पल्स है? हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने एप्पल्स है यहाँ पर? 8 एप्पल्स है। ठीक है, इन 8 एप्पल्स को हमको ये 2 बास्केट में इक्वल इक्वल क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, या इक्वल इक्वल रखना है, या इक्वल इक्वल क्या करना है? बांटना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट 8 एप्पल्स इक्वली, इक्वली मतलब बराबर बराबर, इन 2 बास्केट, इन दो बास्केट में आपको क्या करना है? रखना है ना, इक्वली। तो पहले क्या करेंगे हम? यहाँ पे कितने एप्पल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, यहाँ 8 एप्पल्स है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 2 बास्केट है। ठीक है, फर्स्ट एप्पल फर्स्ट बास्केट में एंड सेकंड एप्पल सेकंड बास्केट में मैं रख देती हूँ। ठीक है, यहां से उठाकर मैंने एक एप्पल यहां रखा फर्स्ट बास्केट में और दूसरा एप्पल मैंने रखा दूसरे बास्केट में। ठीक है, तो मैंने ये 2 एप्पल को क्या कर दिया? मैंने इसको तो मैंने रख दिया ना बास्केट में, इसको मैंने डाल दिया। तो ये वाले एप्पल कहाँ? फर्स्ट एप्पल कहाँ आ गया? फर्स्ट बास्केट में, और सेकंड एप्पल कहाँ आ गया? सेकंड बास्केट में। ठीक है, ठीक है।
सो हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट? 8 एप्पल में से मैंने एक एप्पल यहाँ डाल दिया और यहाँ पर दूसरा एप्पल डाल दिया, मतलब मैंने टोटल 8 एप्पल में से 2 एप्पल को क्या कर दिया, बास्केट में डाल दिया। तो अब हमारे पास कितने एप्पल्स बच गए? लेट्स काउंट। 1 2 3 4 5 6। अब कितने एप्पल्स बच गए? 6। तो बेटा यहाँ पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का बता रही हूँ मैं। सबसे पहले हमारे पास कितने एप्पल थे? 8। ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ 8 में से मैंने 2 एप्पल्स क्या है, दोनों बास्केट में डाल दिए। तो हमारे क्या होगा, एप्पल कम होंगे ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, सो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट? 6। हमारे यहाँ पर आया 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमको ये पूरे एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 बास्केट में। ठीक है, अब चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड वाला एप्पल हम फिर से डाल दिए किसमें? फर्स्ट बास्केट में। ठीक है, एक और एप्पल को हमने डाल दिया किसमें? सेकंड वाली बास्केट में। ठीक है, तो ये दोनों एप्पल को मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या पुट कर दिया किसमें? दोनों बास्केट में। ठीक है, अब लेट्स काउंट हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट। ओके, अब कितने एप्पल्स बच गए? 1 2 3 4। ठीक है, पहले 8 एप्पल्स थे, उसमें से 2 हमने डाला तो कितने बचे? कितने एप्पल्स? 6। अब 6 में से हमने फिर से क्या कर दिया, 2 एप्पल को बास्केट में डाल दिया। तो कितने एप्पल्स अब बच गए? 4। तो हमारा आंसर क्या आया? 4। ठीक है, अब चलो, अब ये 4 एप्पल्स बचे हैं, इसको भी हम बास्केट में फिर से डाल देते हैं। ये वाला एप्पल, इसमें से एक एप्पल फिर से फर्स्ट बास्केट में। ठीक, ये दूसरा एप्पल को भी हम फिर एक और एप्पल किसमें? सेकंड वाली बास्केट में डाल देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों एप्पल को भी हमने डाल दिया। ये एप्पल का कौन सा ग्रुप बन गया? थर्ड ग्रुप बन गया। अब कितने एप्पल बचे? 1 2। अभी भी 2 एप्पल बच गए। ठीक है, तो 4 पहले बचे थे, 4 को आगे लिख रहा हूं। 4 में से मैंने फिर से 2 एप्पल क्या कर दिया, बांट दिया। तो अब कितने बचे हमारे पास? 2। ठीक है, अब फिर से इस एप्पल को मैं फिर फर्स्ट वाले बास्केट में डालूंगी, एक ये वाले बास्केट में डालती हूँ, दूसरे वाले को फिर यहाँ पर ये वाले बास्केट में डालती हूँ। ठीक है, अब ये दोनों एप्पल भी हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास कोई भी एप्पल बचा क्या? नहीं, कोई भी एप्पल नहीं बचा। ठीक है, क्योंकि हमने सब एप्पल को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो बेटा देखो, अब हम देखते हैं दोनों बास्केट में क्या हमारे जो एप्पल्स है इक्वली रखे हैं कि नहीं। चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4, यहाँ 4 है। 1 2 3 4, यस, हमने पूरे 8 एप्पल्स को दोनों बास्केट में 4 एप्पल करके इक्वल क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है बेटा, इसी को कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखो यहाँ 2 बार बार क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। रिपीट क्या होता है, देखो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सेम नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करने को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, पहले 8 एप्पल थे, 2 हमने रख दिया, 6 बचा, फिर 6 में से 2 माइनस किया, 4 बचा, फिर 4 में से 2 माइनस किया, 2 बचा, एंड 2 में से 2 माइनस किया, लास्ट में क्या हो गया, 0। हम कब तक माइनस करते हैं, जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए। ठीक है, ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ पर सेम नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब समझ आया आपको। अब इसका डिवीजन फैक्ट क्या होता है बेटा, वो हम समझेंगे। पहले कितने एप्पल थे, 8। देखो यहाँ पे 8 लिखा, मैंने लिखा 8। ठीक है, अब नंबर ऑफ ग्रुप या नंबर ऑफ बास्केट कितनी है, 2 है, यहाँ मैंने 2 लिखा। अब हमको क्या करना था, 8 एप्पल को 2 बास्केट में डिवाइड करना था, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना था इक्वल इक्वल। तो डिवाइड के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं, डिवीजन का साइन। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, इज इक्वल टू। ठीक है बेटा, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का टेबल पढ़ो, 2 के टेबल में 8
हाउ मेनी टाइम्स कम, कितने टाइम कितने बार में आता है? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। 2 के टेबल में जो ये वाला रहता है, सेकंड नंबर रहता है, इसका हम टेबल पढ़ते हैं कि इसके टेबल में ये नंबर कितने टाइम्स में आता है। जितने टाइम्स में आता है हम उसको क्या लिखते हैं? आंसर के रूप में लिखते हैं। तो बेटा जो आगे का जो नंबर होता है, जो बताता है कि क्या बताता है आगे का नंबर? कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या लिया हम लोगों ने? एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? आगे वाले नंबर को इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है। और ये तो आपको मालूम है डिवीजन का साइन है। इसको क्या बोलते हैं? जिसका हम टेबल पढ़ते हैं, ये क्यों लिखा जाता है? ये लिखा जाता है कितने ग्रुप में आपको ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है। तो यहाँ कितने ग्रुप है, कितने बास्केट है? 2। तो इसको हम बोलते हैं डिवीजर। डिवीजर, ठीक है। और जो आंसर आता है डिवीजन का उसको क्या बोलते हैं हम? क्वोशिएंट। QUOTIENT, क्वोशिएंट, ठीक है। डिविजन हमको बताता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट है, कितने एप्पल्स है। डिवीजर हमको बताता है कि ऐसे कितने ग्रुप है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट को क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो आंसर आता है डिवीजन का उसको क्या बोलते हैं हम? क्वोशिएंट। क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है? कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या जाना बेटा? डिवीजन मींस इक्वल शेयरिंग एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो आपको आंसर मिल रहा है। आंसर हमारा डिवीजन का क्या आया? 4, ठीक है। यहाँ आपको पता चल गया। देखो 4 4 इक्वल एप्पल्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। देन आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में भी 4 आ रहा है। कितने? 2 कितने? हाउ मेनी टाइम्स टू सब्ट्रैक्ट हियर? 1 2 3 4। आपका यहाँ भी आंसर आ गया 4, और आपका यहाँ इक्वल शेयरिंग में भी आंसर आ गया। सो अब 8, इसको वी रीड एज 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर? Now we will start exercise. Okay. So first we will start exercise number 25, which is having in book in page number 116. बेटा आपको 116 में एक्सरसाइज नंबर 25 मिल जाएगा, ठीक है। आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली फर्स्ट क्वेश्चन एंड रेस्ट ऑफ क्वेश्चन यू विल डू ओनली इन मैथ्स बुक। सिर्फ आपको मैथ्स की बुक में करना है। क्लियर? सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन इज of exercise number 25. Look at the groups of objects and fill in the blanks. ठीक है। आपको यहाँ पे देखो ग्रुप्स दिए गए हैं ऑब्जेक्ट्स के। यहाँ ऑब्जेक्ट्स में क्या है? आपका पाइनएप्पल्स है, ठीक है। तो उसको देखना है आपको ध्यान से। केयरफुली प्लीज यू सी दिस पिक्चर्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं ABCDE में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू विल fill your answer. Clear? First question is, how many pineapples are there in all? कितने पूरी टोटल कितने पाइनएप्पल्स हैं? ठीक है। तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने पाइनएप्पल्स हैं? 10। सो यू विल राइट हियर 10, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मेनी पाइनएप्पल्स आर देयर इन ईच ग्रुप? ईच ग्रुप देखो ये 1 ग्रुप है, यहाँ डॉट्स लगाए ना, तो ये 1 ग्रुप, दिस इज 2 सेकंड ग्रुप, दिस इज 3rd ग्रुप, दिस इज 4th ग्रुप एंड दिस इज 5th ग्रुप, ठीक है। योर क्वेश्चन इज हाउ मेनी पाइनएप्पल्स आर देयर इन ईच ग्रुप? एक ग्रुप में, ईच मीन्स 1, एक ग्रुप में कितने पाइनएप्पल है? एक ग्रुप में कितने पाइनएप्पल है? 2 1 2, ठीक है। तो आवर आंसर इज 2। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मेनी ग्रुप्स आर फॉर्म्ड? हाउ मेनी ग्रुप्स आर फॉर्म्ड? कितने ग्रुप्स बने हुए हैं? 1 ग्रुप,
2 group, 3 group, 4 groups and 5 groups. तो कितने, there are how many groups? 5 groups. So you will write here 5. ठीक है? Then question number D. How many twos? TWOS. Twos. Twos मतलब जितने कितने टू कितने हैं, ठीक है? हाउ मेनी टूज आर देयर इन 10? कितनी बार टू पाइनएप्पल्स आया? कितने बार आया? 1 2 3 4 5, है ना? इन पांचों ग्रुप में पाइनएप्पल कितने कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है. तो आवर आंसर इज 5. ठीक है? देन लास्ट क्वेश्चन, E 10 divided by 2 is equal to, ये क्या आपका डिवीजन फैक्ट है, ठीक है? तो 2 के टेबल में 10 कब आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. सो ये आंसर इज 5. 2 5 जा 10. ठीक है बेटा? बाकी क्वेश्चन नंबर 2 3 4, ठीक है? ये पूरे क्वेश्चन में आपके ऑब्जेक्ट्स अलग रहेंगे, हो सकता है ग्रुप भी कम ज्यादा हो, बट क्वेश्चन सेम है. तो इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बुक में करेंगे. नाउ वी विल डू डिवाइड यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. ठीक है? अब हम डिवाइड करेंगे बेटा कौन से मेथड को यूज करके? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड को यूज करके हम डिवाइड करेंगे. ठीक है? तो देखिए आपकी बुक में है क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8. मैं ये 4 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके कोशिश करिएगा अपने से बनाने की. ठीक है? देखिए यहाँ पे दिया 9 डिवाइडेड बाई 3. तो हमको डिवाइड करना है, लेकिन हमको क्या करना है? कौन से मेथड से करना है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. ठीक है? हम पहले भी सीख चुके हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है. कोई भी नंबर को, सेम नंबर को बार बार तब तक सब्ट्रैक्ट करना जब तक उसका आंसर 0 ना आ जाए. ठीक है? चलिए करके देखते हैं. देखिए 9 डिवाइडेड बाई 3. तो 9 को आगे का जो डिविडेंड होता है आप उसको वैसे ही लिखोगे 9. ठीक है? डिवाइड वाले साइन को क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड करना है. उसके बाद ये 3 को आप ऐसे लिख दो. ठीक है? अब चलो, अब हमको 3 को बार बार तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक 0 ना आ जाए. ठीक है? देखिए 9 माइनस 3 इज हाउ मच? 6. ठीक? 6 आया. 9 में 3 माइनस की 6 बचा. अब 6 को फिर आगे लेकर आओ. ठीक है? उसमें फिर आपको क्या करना है? 3 को माइनस करना है. ये जो बीच वाला नंबर है उसी को आपको बार बार माइनस करना. माइनस करने के बाद जो आंसर आता है फिर वो आंसर को सामने लेकर आना है, फिर उसमें से ये वाला जो नंबर है माइनस होगा. ठीक है? अगेन 6 माइनस 3 इज कितना आया? 3. ठीक है? फिर 3 को यहां लेकर आओ आगे. 3 माइनस, अगेन यू विल सब्ट्रैक्ट 3. 3 माइनस 3 इज 0. हम जो डिविजन है उसको कब तक हम माइनस करेंगे? जब तक 0 ना आ जाए. ठीक है? तो कितने बार सब्ट्रैक्शन पे 0 आया? 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम्स. यही हमारा आंसर है. कितने बार में 0 आया? यही हमारा 3 टाइम्स में 0 है. दिस इज अवर क्वेश्चन या आंसर. तो हम नीचे लिखेंगे थस 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हाउ मच? 1 2 3. है ना? आप यहां से भी चेक कर सकते हो कि 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 3 जा 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9. ठीक है? ओके, लेट्स सॉल्व सेकंड क्वेश्चन. 12 डिवाइडेड बाई 3. 12 में हम 3 को, मतलब 3 को माइनस हम बार बार करेंगे जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए. चलिए ये 12 है, डिवाइड साइन हटा दो क्योंकि हमको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड करना है. -3. सो 12 माइनस 3 इज हाउ मच? 12 में 3 माइनस की कितना आया? 9. ठीक है? अब 9 बचा. 9 में फिर 3 को माइनस करेंगे. अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट 3.
9 माइनस 3 इज 6, ठीक है। 6 बचा, 6 में से अब फिर 3 कटेंगे तो 6 को आगे लाओ, फिर अगेन हम क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, 6 माइनस 3 इज 3, ठीक है। अब 3 को फिर आगे लेके आओ, 3 बचा है, उसमें से हम फिर 3 को माइनस करेंगे, सॉरी कितना आया, 3 माइनस 3 इज 0, ठीक है। 12 में 3 को माइनस किए 9 बचा, फिर 9 में फिर से 3 को माइनस किए 6 आया, 6 में से फिर 3 माइनस किए 3 आया, फिर 3 में से फिर 3 को माइनस किए 0 आया। तो आपका कितने टाइम्स में आपका 0 आया, 1 2 3 4, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं थस 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। देखो 3 के टेबल में 12 कब आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। देन हियर 16 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा आप यहां से भी पता कर सकते हैं 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 टाइम्स में आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन क्या हम सब्ट्रैक्ट करने पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से भी हमारा 4 आता है क्या, चलो हम चेक करते हैं। तो 16 माइनस 4, जब माइनस करेंगे तो डिवाइजन को हटा देंगे आप लोग, ठीक है। 16 में माइनस 4 माइनस किए तो कितना आया, 12, ठीक है। 12 में फिर हम क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे अगेन, फिर कितना आया, 8, then again we will minus 4 in 8, so our answer is 8 minus 4 is 4, then फिर 4 में फिर 4 माइनस करेंगे, कितना आया, 0। देखो कितने बार में 0 आया, 1 2 3 4 टाइम्स में हमारा 0 आया, इट मीन 4 is our answer. So we will write here thus 16 divided by 4 is equal to 4, ठीक है। Then here question number 8 we will solve. 18 divided by 6, 18 minus 6, 18 में 6 को माइनस किया कितना आया, 12, ठीक है। फिर 12 अभी बचा है ना, 0 तो नहीं हुआ, 12 में फिर 6 को माइनस करेंगे, 12 को सामने लेकर आओ, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, ठीक। फिर अगेन 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितने बार में 0 आया, अपना आंसर क्या हुआ, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में 1 2 3, ठीक है। देखो 6 के टेबल में 18 कब आता है, 6 टाइम्स आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, thus 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3, ठीक है। देखो जैसे ये मैंने आंसर निकाला है ना, आपको बाकी क्वेश्चंस को वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ वी विल डिवाइड ऑन नंबर लाइन। अब हम नंबर लाइन पे डिवाइड करना सीखेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन इज लुक एट द नंबर लाइंस गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये नंबर लाइन को ध्यान से देखना है, ठीक है। ये कुछ रूलर है बेटा, इसमें देखो क्या है, जंप वाला, ऐसा 2-3 बार जंप क्या बना हुआ है। तो आपको क्या करना, और नीचे दिया है 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या सीखा, डिवीजन मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो 12 है तो यहाँ से हमने लिया, देखो यहाँ पे लिखा होगा नंबर लाइन पे 12 है, 12 से हमको कितना जंप करना है, 2 जंप करना है, 1 2, देखो एरो जहाँ दे रहा है ये 2 जंप हुआ। फिर कहाँ पहुँचे हम, 10 पे, 10 से फिर हम 2 जंप किए, फिर कहाँ पहुँचे 8 पर, फिर वहाँ से 8 के बाद से 2 जंप किए तो किस पे पहुँचे हम, 6 पे, ठीक है। देन अगेन वी जंप 2 नंबर्स, तो कहाँ आया हम, 4 पे, फिर 2 जंप किए 2 पे आए, फिर अगेन 2 जंप किए, हम एट लास्ट कहाँ पहुँच गए, 0 पे। देखो आपको ये एरो को ध्यान देना है।
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? देखो यहाँ से आप कर सकते हो 12 डिवाइडेड बाई 2। 2 के टेबल में 12 कब आता है? 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10 एंड 2 6 = 12। अगर टेबल नहीं आता तो ये नंबर लाइन से हमको पता करना है। ठीक है, जंप कितने बार आया? फर्स्ट हम 12 से जंप किए, 2 2 करके हम जंप करें। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से किए हम? 12 पे, 12 से। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? अपर 2 2 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हो रहा है। कहाँ पर? इसमें नंबर लाइन पे। और एट लास्ट हम लास्ट कहाँ पहुँच गए? 0। तो कितने बार कितना जंप करने के बाद हम 0 पे पहुँचे? तो हमको काउंट करना है। जंप 1, ये सेकंड जंप, ये थर्ड जंप, ये फोर्थ जंप, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो हमारा आंसर आ गया 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, सिर्फ आपको जंप वाले को गिनना है, काउंट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 15 डिवाइडेड बाई 3। अब हम यहाँ पर 3 है तो कितना जंप करेंगे हम? 3 3 नंबर को छोड़कर जंप करेंगे, 3 3 करके जंप करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 15 से। देखो नंबर लाइन पे 15 लिखिए, 15 से स्टार्ट करना है और कितना कितना जंप करना है हमको? 3। कब तक जंप करना है? 3 3 टाइम जंप करना है जब तक हम लास्ट 0 तक ना पहुँच जाए। देखो 15 से स्टार्ट हुआ, 15 को नहीं काउंट करना, उसके बाद से 3 करना है। 1 2 3 कहाँ पहुँचे? किस नंबर पे? 12। अगेन 1 2 3 9, जो नंबर दिया उतने हमको करना है। 9 1 2 3, फिर कहाँ पहुँचे हम? 6। देन 1 2 3 कहाँ पहुँचे? 3। लास्ट 1 2 3 लास्ट में कहाँ पहुँच गया? 0 पे। तो कितने बार जंप करने के बाद हम 0 पहुँचे? चलो जंप को काउंट करो। 1 जंप, 2 जंप, 3, then 4 and last 5। ठीक है, सो आवर आंसर इज 5। ठीक है, आप हमने तो नंबर लाइन से कर लिया, वैसे भी करके देख लो, डिवाइड के थ्रू, मेथड के थ्रू भी कर लो। 3 के टेबल में 15 कब आता है? 3 के टेबल में 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15। तो 3 के टेबल में 15 कब आया? 5 टाइम्स। सो इट इज योर आंसर। तो आप इसको बाकी 2 क्वेश्चन है वो आप अपने खुद से